गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह हिंदी लिटरेचर का पार्ट 6 है, एक बूंद, जो कि कविता है। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पार्ट 6 देखिए, पेज नंबर 25। तो पार्ट 6 में क्या है, एक बूंद, जो कि एक कविता है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कढ़ी। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कढ़ी। जी का अर्थ होता है मन, हृदय। कढ़ी का अर्थ होता है निकली। तो इस कविता में कवि जो है बूंद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे बढ़ती है तो अपने मन में, अपने हृदय में बार बार यही सोचती है कि हे भगवान, मैं अपने घर से क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप परूंगी या कमल के फूल में। देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर गिर अंगारे पर किसी, चुप परूंगी या कमल के फूल में। तो दूसरे पंक्ति में जो बूंद है वो क्या बोलिए, हे ईश्वर, आपने मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वदा का अर्थ होता है लिखना। तो बूंद क्या बोली कि हे ईश्वर, आपने मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी, या फिर किसी कमल के फूल में गिरूंगी। तो अपने मन में यही विचार करती है कि पता नहीं ईश्वर ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं धूल में मिलूंगी, या जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी, या फिर कमल के फूल में गिरूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तीसरी जो पंक्ति है, काल का अर्थ होता है समय, अनमनी का अर्थ होता है बिना मन के। तो जैसे वह बूंद धरती की तरफ बढ़ती है तो एक अनमनी, बिना मन की हवा बह जाती है। तो उस हवा के झोंक से वह जो बूंद है कहाँ गिरती है, सीप, एक समुद्री जीव होता है जो समुद्र में रहता है। तो उसी सीप का मुंह खुला हुआ था जिसमें वो बूंद गिरती है और मोती के समान वह प्रतीत होने लगती है। तो जो ये बूंद थी, जब वह बादलों की गोद से यानी अपने घर से आगे बढ़ती है तो उसके मन में नाना प्रकार के डर पैदा होते हैं। वे डरने लगती है और बोलती है अपने मन में, हे ईश्वर, हे विधाता, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने तो अपना घर छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ गिरूंगी। मैं धूल में मिलूंगी, या जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी, या किसी कमल के फूल में गिरूंगी। तो क्या होता है, जैसी वो बूंद धरती की तरफ बढ़ती है तो एक अनमनी से यानी बिना मन का हवा बहता है, और उस हवा के झोंके से एक सीप का मुंह खुला हुआ रहता है, उसी में जाके गिर वह मोती बनती, यानी मोती जैसे वह प्रतीत होने लगती है उसमें। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। तो जो लास्ट पंक्ति है उसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी जो लोग होते हैं, वे भी जब अपना घर छोड़ते हैं, उनको भी अपने घर से जब कहीं दूर जाना होता है तो भी झिझकते हैं। वो भी सोचते हैं कि मैं अपने घर से जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, अपने घर से दूर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, घर का छोड़ना हमेशा दुखदायी नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो बूंद है जब अपने घर से निकली, यानी जब वो बादलों की गोद से निकलती है तो बहुत प्रकार की वह अपने मन में विचार करते, अपने हृदय में सोचती है
कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ गिरूंगी। वैसे ही हम मनुष्य हैं, जब भी अपना घर छोड़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो जो लास्ट पंक्ति है उसमें कवि बोलना चाहते हैं कि हर मनुष्य जब अपना घर छोड़ता है, उन्हें अपने घर से दूर जाना होता है, तो वे भी डरते हैं, झिझकते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, मेरे साथ बुरा ना हो जाए। तो हमेशा घर का छोड़ना गलत नहीं होता है। कभी कभी बूंद के समान, यानी जिस तरह बूंद क्या होती है, एक सीप में गिरकर मोती जैसा बन जाती है, तो हम मनुष्य के भाग में भी वैसा ही कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो बूंद रहती है वह जैसे आगे बढ़ती है, जैसे वह धरती की तरफ बढ़ती है, तो वह अपने मन में, अपने हृदय में सोचती है कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, पता नहीं ईश्वर ने मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या किसी धूल में मिलूंगी, या जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी या कमल के फूल में गिरूंगी। तो उस समय क्या होता है, एक अनमनी बिना मन के एक हवा बहती है, और उस हवा के झोंके से कहाँ जाके गिरती है, सीप में गिर वह मोती बन जाती है। तो जब हम मनुष्य को भी घर छोड़ना होता है, तो हम लोग नाना प्रकार के हमारे मन में सवाल उठते हैं, विचार उठते हैं। तो हमेशा घर का छोड़ना जरूरी नहीं होता कि दुखदायी होगा। कभी कभी घर का छोड़ना हमारे लिए अच्छा भी होता है, हमें भी कुछ शुभ अवसर, अच्छा अवसर मिलता है। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोगों को मुझसे पूछना है, और इसे आप लोग याद भी करेंगे। इसमें जो शब्दार्थ है, जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जी का अर्थ होता है मन, हृदय। कड़ी का अर्थ होता है निकली। वदा का अर्थ होता है लिखा, निश्चित। अंगारा का अर्थ होता है दहकता हुआ कोयला। काल का अर्थ होता है समय। अनमनी का अर्थ होता है बिना मन के। सीप का अर्थ होता है समुद्र में पाए जाने वाले जीव का आवरण। लौ का अर्थ होता है सामान। तो आप लोग कविता याद कीजिएगा, कविता को अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा, शब्दार्थ भी लिखना है, और इसमें जो अभ्यास कार्य दिया गया उसे हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यह कविता समझ में आया होगा, और इस कविता के माध्यम से कवि जो हम मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं उसे भी आप लोग समझे होंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।